नमस्कार मित्रों। सरकारी मनोरंजन की सरकारी सामान भौगोलिक सामान ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज की कड़ी में, आज के व्याख्यान में हम लोग जानेंगे बिहार के विभिन्न नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, गंगा नदी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के 5611 मीटर ऊंचे गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती हैं। बिहार तक पहुँचते पहुँचते गंगा नदी में धौली, पिंडार, अलकनंदा, रामगंगा, मंदाकिनी, यमुना, गोमती और घाघरा नदियाँ मिल जाती हैं। गंगा भोजपुर और सारण जिलों की सीमा बनाती हुई बिहार में प्रवेश करती हैं। यही गंगा में उत्तर से आने वाली घाघरा, जिसे सरयू भी कहते हैं, और दक्षिण से आने वाली सोन नदियाँ मिल जाती हैं। दक्षिण से बहकर गंगा में मिलने वाली नदियों में कुछ प्रमुख: चौसा के पास कर्मनाशा, बक्सर के पास ढोरा, थोड़ा पूर्व में काव, छेर, बनास, मनेर के पास सोन, फतुआ के समीप पुनपुन, सुरगड्ढा के पास फल्गु, मोहनी, धनुवन, किऊल और पूर्व में मुहाने, भागलपुर के निकट बहुआ, चानन, कलगांव के पास धोधा, गेरुआ, काया और थोड़ा दक्षिण पूर्व में गुमानी नदियाँ आकर मिलती हैं। पटना से आगे सारण और वैशाली की जिले को सीमा बनाती गंडक नदी गंगा में सोनपुर में मिलती है। कुछ आगे बहने पर गंगा से मुंगेर की उत्तर में बागमती, कुर्सेला के पास कोसी, मनिहारी के निकट काली कोसी तथा थोड़ा पूर्व में बढ़ने पर पन्नार और महानंदा उत्तर से आकर मिलती है। तो ये थी गंगा के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। अब हम लोग देखते हैं अगली जानकारी जो है वह है सरयू या घाघरा। तो इसका उद्गम स्थल नामपा नेपाल में होता है। नेपाल में है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में तीव्र गति से बहती हुई सरयू नदी सिवान जिले के समीप बिहार में प्रवेश कर जाती है और छपरा के निकट यह गंगा नदी से मिल जाती है। कुछ दूरी तक यह बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी करती है। हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में सरयू को अत्यंत पवित्र नदी माना गया है। नदी की तीव्र प्रवाह से बहने के कारण सरयू नदी को घाघरा या घाघरा नदी के घग्गर नदी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस नदी की लंबाई लगभग 1180 किलोमीटर है। पूरे वर्ष जल से भरी रहने के कारण इसे सदा नीरा नदी भी कहा जाता है। तो दूसरा नदी है हमारा गंडक। नेपाल में इसे सप्त गंडकी के नाम से पुकारते हैं। इसकी मुख्य धारा का नाम काली गंडक और नारायणी गंडकी या नारायणी है। नेपाल के तराई भाग में इसे साल ग्रामी भी कहा जाता है। गंडक नदी अपनी 7 सहायक नदियों के साथ मध्य हिमालय में नेपाल की उत्तरी सीमा और तिब्बत में विस्तृत हिमालय की अन्नपूर्णा पहाड़ियों के समीप मानंग मोट और कुतांग के समीप से निकलती है। यह नदी नेपाल की सीमा को पार कर भारत में प्रवेश करती है तथा कुछ दूर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के साथ बहती है। गंडक नदी पटना के सामने तथा उत्तर बिहार के हाजीपुर और सोनपुर नामक 2 प्रसिद्ध नगरों के मध्य बहती हुई मुजफ्फरपुर तथा सारण जिलों की सीमा बनाती हुई गंगा में मिल जाती है और इस नदी की कुल लंबाई लगभग 450 किलोमीटर है। दूसरी नदी है बूढ़ी गंडक। इस नदी का बहाव गंडक के समान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। यह नदी सोमेश्वर श्रेणियों के पश्चिमी भाग से निकलकर बिहार के उत्तरी पश्चिमी जिले पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है तथा मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मुंगेर जिलों में बहती हुई गंगा में मिल जाती है।
इसकी सहायक नदियाँ मसान, कापर, हरहा, बाणगंगा, पंडई, मनियारी, करहहा, उरई, तेलावे, तियर और प्रसाद इत्यादि हैं। अब हमारी दूसरी नदी जो है वो है बागमती। यह हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकलकर महाभारत श्रेणियों से जो नेपाल में निकलती है। यह बिहार की खतरनाक नदियों में से एक है। इस नदी का बहाव गंडक के समान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर समस्तीपुर जिले के रोसड़ा नगर में से लगभग 2 मील दूर पश्चिमोत्तर में तिरमुहानी के निकट यह बूढ़ी गंडक नदी से संगम करती है। यह लहेरियासराय दरभंगा के दक्षिण 6 मील दूर स्थित हायाघाट रेलवे स्टेशन के पास से 2 भागों में विभक्त हो जाती है। इसकी दाहिनी धारा बूढ़ी गंडक से जा मिलती है, जबकि बाईं धारा को करहे नदी के नाम से जाना जाता है। यह कमला नदी से मिलकर कोसी में जा मिलती है। बागमती नदी बाढ़ के दिनों में अक्सर अपना प्रवाह मार्ग बदल लेती हैं। यह मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिलों में काफ़ी क्षति पहुंचाती है। इसकी सहायक नदियों में लाखनदेई, लालबकेया, चकनाहा, जमुने, सिपड़ीधार, छोटी बागमती और कोला आदि हैं।